दोस्तों, आज हमारे साथ पिंटू सर हैं, पटना के जाने माने और अनुभवी इंजीनियर। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें जो होती है बिल्डिंग में एज पर वास्तु, वो क्या आदमी के दिनचर्या में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। उन्हीं से आज बात करके पूछते हैं इस चीज़ को कि क्या इनका ये मतलब इफेक्ट पड़ता है या नहीं। आज हमारे साथ जो सर हैं, उनको किसी नाम और किसी के काम की मोहताज नहीं है, जो है वो खुद के दम पे ही है। अब चलिए हम इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो। यह है वास्तु कि वास्तु हमारे दिनचर्या पे प्रभाव देता है या नहीं देता है। तो हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो मेरा मानना है कि वास्तु तो हमारे दिनचर्या पे प्रभाव पड़ता है। अगर गलत तरीके से, गलत जगह, गलत पोजीशन पे गलत चीज़ को रखेंगे तो आपके जीवन पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो मकान बनाते टाइम ये ज़रूरी है कि आप वास्तु को फॉलो करें, और मेरे अनुसार फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पूजा के कॉर्नर पे आप अगर टॉयलेट दे देते हैं तो बहुत डेंजरस होता है। तो वास्तु तो फॉलो करना ही चाहिए। वास्तु के अनुसार से घर बनाएंगे तो आगे आपका जीवन यापन सही चलेगा। इस पे हमको तो विश्वास है और उसको फॉलो करके चलना चाहिए मेरे तो कहीं ना कहीं जब आपको विश्वास है तो एक क्लाइंट को या तो जो अपना घर को निर्माण कर रहे हैं या नया निर्माण कर रहे हैं, तो उनको तो इस चीज़ को फॉलो करना ही चाहिए। जब एज ए इंजीनियर आप बता रहे हैं कि नहीं हमको विश्वास है, तो नॉर्मल इंसान को होना ही चाहिए सर। हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो एक बात और बताइए, जैसे आप ये समझ रहे हैं ना कि पूरे मतलब कि हमारा जो कल्चर हो गया वेस्टर्न हो गया, हाँ। क्या आज भी इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच भगवान है कि नहीं? हाँ, भगवान है। जैसे कि लोग देखिए कुछ है कि ऑनलाइन में अगर वीडियो वगैरह डालेंगे तो कमेंट कर देते हैं कि क्या इंजीनियर है जो इतना वास्तुमान, जो साइंटिफिकली न जान करके वास्तु फॉलो करते हैं। और लोग खुद अपना घर बनाने आते हैं तो ये सच्चाई है कि वही लोग कहेंगे कि सर मेरा वास्तु घर 100% वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। तो मानते तो मेरे हिसाब से 95% लोग हैं। और हिंदू में तो मानते ही हैं, मुस्लिम कैटेगरी के लोग भी, अदर कैटेगरी के लोग भी हमसे नक्शा बनवाए हैं। उन लोग का भी कहना था कि नहीं सर आप ही लोग का वास्तु जो है उसी हिसाब से चलिए, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। अब कुछ 5% लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उनका तो नहीं लेना है, लेकिन ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। अच्छा सर, कुछ जैसे कि कुछ ऐसे भी क्लाइंट होंगे जिनका एरिया कम है, वहाँ वास्तु मतलब कम से कम अप्लाई हो। हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखते हैं कि ये कम से कम ये चीज को हम वास्तु में रखें? हाँ, सबसे जैसे कम एरिया होता है फिर भी वास्तु के हिसाब से फॉलो करने का कोशिश करते हैं कि वास्तु के अनुसार से हो जाए। लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो है कि किचन हम लोग कोशिश करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग हो, और खासकर नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कभी भी गलती से टॉयलेट, बाथरूम, सेप्टिक टैंक ना हो पूजा के स्थान पे, कभी भी गलत। हाँ, और बाकी तो मेन और सारे चीज को ध्यान रखते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका छोटा भी घर है, हाँ। तो उसमें आपने किचन को मतलब अगर सही कर लिया तो 50% सॉल्यूशन आपको किचन से ही मिल जाए। हाँ, किचन से और नॉर्थ ईस्ट पे कोई गलत चीज ना बना करके आपका सॉल्यूशन। अगर कंडीशन अगर कोई ऐसा जनरेट हो सके किसी के साइट पे दोनों मतलब पॉसिबल ना हो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई भी हम लोग भी ड्राइंग बना रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग वास्तु के हिसाब से जहाँ तक देखते हैं कि फॉलो करते हैं तो अपने आप ड्राइंग सही तरीके से आ जाता है। तो ऐसा नहीं देखे हैं। और अगर ऐसा होता है कि खास करके नॉर्थ ईस्ट पे अगर कोई टॉयलेट वगैरह बनाना पड़ जाता है तो मेरे हिसाब से वो घर भी बनाना बेकार है, कि बाद में जाकर के बहुत प्रॉब्लम आ सकता है उसमें। मतलब ये सब प्रॉब्लम आपको मतलब किसी भी इंसान को झेलना पड़ेगा, और वो झेलना पड़ेगा। और हम देखे भी हैं कुछ लोग का, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर देख दिए हैं तो किसी का बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो वो सब है। और ये है कि पूरा भी वास्तु जितना कुछ लोग हैं कि आ जाते हैं ज्योतिष टाइप कि सेंटर लाइन से मेरा सेंटर लाइन से
के हिसाब डिग्री से, एंगल, है तो ना? अगर उतना फॉलो करेंगे ज्योतिष के हिसाब से तब भी घर बनना मुश्किल मुश्किल हो जाता है है। ना। तो जो मेन प्रमुख बातें